श्री कृष्णा टेलीविजन सीरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे इतिहास की उन राजकुमारी और रानियों के बारे में जो समाज में एक उम्मीद का प्रतीक बनी, जिनमें बहादुरी, समझदारी और प्रेरणादायक के गुण थे। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 प्रिंसेस एंड क्वींस ऑफ इंडियन टेलीविजन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजकुमारी जोधा के बारे में। जोधा आमेर की राजकुमारी थी। वो एक राजपूताना स्त्री थी। राजकुमारी जोधा राजा भरमाल और रानी मैनावती की पुत्री थी। राजकुमारी जोधा एक समझदार और दयालु राजकुमारी थी। राजकुमारी जोधा का ये मानना था कि राज करना है तो प्यार से और सबको सम्मान देकर करना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती से। राजकुमारी जोधा श्री कृष्ण की काफ़ी बड़ी भक्त थी। वो काफ़ी सुंदर थी और समाज के लिए वो प्रेरणादायक थी। राजकुमारी जोधा का किरदार टेलीविज़न पर परिधि शर्मा ने निभाया। तो चलिए देखते हैं अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर और नेकदिल रानी थी। वो अपने पिता मोरपंत तांबे के साथ रहती थी। उनके पिता बाजीराव और नाना साहब के बिठूर दरबार में पंडित थे। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश शासन को नापसंद करती थी और वो आखिरी तक उनसे लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी से झांसी को बुरे कर्म करने वाले अंग्रेजों से आज़ाद करवाती है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह कर लेती है। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में सब प्यार से मनु नाम से बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई आज के समाज के लिए काफ़ी बड़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने से पहले समाज के स्वातंत्र्य को आगे रखा। छोटी लक्ष्मीबाई का किरदार टेलीविज़न पर उल्का गुप्ता ने निभाया और बड़ी रानी लक्ष्मीबाई का किरदार टेलीविज़न पर क्रांतिका सेनगर ने निभाया। तो आइए अब देखते हैं राजकुमारी संयोगिता के बारे में। राजकुमारी संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। राजकुमारी संयोगिता एक सुंदर और दयालु राजकुमारी थी। राजकुमारी संयोगिता को अजमेर के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो जाता है। राजकुमारी संयोगिता अपने स्वयंवर के दौरान अजमेर के राजकुमार पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर हार डाल देती है और उन्हें अपना पति घोषित कर देती है। राजकुमारी संयोगिता को संयुक्ता और संयुक्ता नाम से भी जाना जाता है। राजकुमारी संयोगिता का किरदार टेलीविज़न पर मुग्धा चापेकर ने निभाया। तो आइए अब देखते हैं रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी राजस्थान के मेवाड़ के चित्तौड़ की 14वीं शताब्दी की रानी थी। रानी पद्मिनी को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी माना जाता है। रानी पद्मिनी का जन्म सिन्हालसी राज्य में श्रीलंका में हुआ। वो राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। रानी पद्मिनी ने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया था ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ ना लगे। रानी पद्मिनी का ये बलिदान इतिहास के पन्नों में छप गया। आज भी रानी पद्मिनी हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक स्त्री और रानी है। रानी पद्मिनी काफ़ी सुंदर और सरल स्वभाव की रानी थी। रानी पद्मिनी को पद्मावती नाम से भी जाना जाता था। रानी पद्मिनी का किरदार टेलीविज़न पर तेजस्विनी लोनारी ने निभाया। तो चलिए अब बात करते हैं रानी रज़िया सुल्तान के बारे में। रानी रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। सुल्तान इल्तुतमिश रज़िया को शासक बनाते हैं। उन्हें लगता है कि रज़िया सुल्तान एक काबिल शासक बन सकती है। रानी रज़िया सुल्तान मालिक अल्तुनिया से शादी कर लेती है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की राज सिंहासन को पाने की और रज़िया सुल्तान एक बहादुर शासक थी। रज़िया सुल्तान का किरदार टेलीविज़न पर पंखुरी अवस्थी ने निभाया। तो चलिए अब देखते हैं राजकुमारी मीराबाई के बारे में। राजकुमारी मीराबाई का जन्म राजस्थान के खुदकी में 16वीं शताब्दी में हुआ। उनके पिता राजा रतन सिंह थे। मीरा का जब जन्म हुआ था तो एक महान संत ने यह अनुमान लगा दिया था कि मीरा का जन्म इस धरती पर किसी बड़े कारण के लिए हुआ है। महान संत ने यह भी कहा था कि मीरा के अच्छे कर्मों से उसके परिवार को सालों तक याद रखा जाएगा। मीरा को 8 साल की उम्र में संत रायदास जी ने श्री कृष्ण की मूर्ति दी, जिसमें मीरा श्री कृष्ण की भक्त बन गई। मीराबाई का प्रेम श्री कृष्ण के लिए धार्मिक था और आज भी समाज में मीराबाई को श्री कृष्ण का बड़ा भक्त माना जाता है। मीराबाई एक काफ़ी प्रेरणादायक स्त्री थी। टेलीविज़न पर छोटी मीराबाई का किरदार आशिका भाटिया ने निभाया और बड़ी मीराबाई का किरदार अदिति सेजवान ने निभाया। तो आइए अब देखते हैं राजकुमारी अजब दे पनवर के बारे में।
राजकुमारी अजबदे पन्वर मेवाड़ राज्य की रानी थी। रानी अजबदे पन्वर महाराणा प्रताप की पत्नी थी। लोग अक्सर रानी अजबदे पन्वर की तुलना मीराबाई, कर्णावती बाई और जयंती बाई से करते। रानी अजबदे पन्वर को मेवाड़ की सबसे प्रतिभाशाली रानियों में से एक माना जाता है। राजा महाराणा प्रताप ने उनके लिए उदयपुर के सिटी पैलेस में शीश महल का निर्माण कराया था। छोटी राजकुमारी अजबदे पन्वर का किरदार रोशनी वालिया ने निभाया और बड़ी रानी अजबदे पन्वर का किरदार रचना पारुलकर ने निभाया है। तो आइए अब जानते हैं राजकुमारी शोभा के बारे में। राजकुमारी शोभा का जन्म 11वीं शताब्दी के शुरुआत में सोमनाथ में हुआ। राजकुमारी शोभा की कहानी सोमनाथ महालय के ग्रंथ पर आधारित है। शोभा बचपन से ही एक वीर बालिका थी। उसने सोमनाथ मंदिर की रक्षा की और गजनवी के गलत इरादों को नाकाम किया। शोभा अपने सोमनाथ मंदिर और मोहम्मद गजनवी के गलत इरादों के बीच खड़ी थी। राजकुमारी शोभा के पति राजकुमार भीमदेव थे। राजकुमारी शोभा की कहानी एक गुमनाम नायिका की है जिसने अपने विश्वास के अनुसार जो सही था उसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। राजकुमारी शोभा ने अपने प्राण त्याग दिए सोमनाथ मंदिर के लिए और गजनवी का अंत किया। छोटी राजकुमारी शोभा का किरदार अशनूर कौर ने निभाया और बड़ी राजकुमारी शोभा का किरदार सृष्टि रोड़े ने निभाया। आइए आगे देखते हैं राजकुमारी ताराप्रिया की कहानी। राजकुमारी ताराप्रिया का ये किरदार काल्पनिक कहानी पर आधारित है। राजकुमारी ताराप्रिया वल्लभगढ़ में रहने वाली राजकुमारी है और पेशे से वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। राजकुमारी ताराप्रिया 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में अपने भाई के इलाज के लिए आती है और 21वीं शताब्दी में आते ही वैद्य को ढूंढना शुरू कर देती है और वैद्य को ढूंढते ढूंढते उनको डॉक्टर ध्रुव मिलते हैं और राजकुमारी ताराप्रिया डॉक्टर ध्रुव को 21वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में लेकर आती है अपने युग में। जब डॉक्टर ध्रुव राजकुमारी ताराप्रिया के भाई को ठीक कर देते हैं, राजकुमारी ताराप्रिया और डॉक्टर ध्रुव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। टेलीविज़न पर राजकुमारी ताराप्रिया का किरदार रिया शर्मा ने निभाया। तो चलिए अब आखिरी रानी गायत्री के बारे में जानते हैं। इस सीरियल में रानी गायत्री का किरदार एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। रानी गायत्री की बात करें तो वो एक आमिर जमींदार की बेटी थी। गायत्री की शादी आमिरकोट के राजा राणा इंद्रवर्धन सिंह राणा जी से हो जाती है। शादी के बाद रानी गायत्री और राणा जी का रिश्ता अच्छे से बन नहीं पाता है क्योंकि ये राणा जी अपनी पहली पत्नी सुलक्षणा जिसकी मृत्यु हो जाती उसे भुला नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद रानी गायत्री के अच्छे स्वभाव की वजह से राणा जी और रानी गायत्री में दोस्ती हो जाती है और दोनों के बीच की दोस्ती भी बाद में प्यार में बदल जाती है। लेकिन शादी के बाद कोई बेरूपिया राणा जी की पहली पत्नी रानी सुलक्षणा का रूप लेकर गायत्री और राणा जी की जिंदगी बर्बाद करने आता है। यह रानी गायत्री हर इम्तिहान को पार कर अपने और राणा जी के रिश्ते को बचा ही लेती है। रानी गायत्री का स्वभाव भोला, चंचल और समझदारी से भरा होता है। टेलीविज़न पर रानी गायत्री का किरदार दृष्टि धामी ने निभाया। तो यह थी टॉप 10 प्रिंसेस एंड क्वींस ऑफ इंडियन टेलीविज़न। सारी राजकुमारियाँ और रानियाँ समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने उनकी बहादुरी और समझदारी से एक इतिहास रचा और मिसाल कायम की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप सबको हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग श्री कृष्णा टेलीविजन सीरियल्स।